अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको 2 रकअत नमाज के मुतल्लक तफसील के साथ बता चुका हूँ कि 2 रकअत नमाज आपने किस तरीके से पढ़नी है, कैसे वाजिबात और अरकान अदा करते हुए आपने 2 रकअत नमाज मुकम्मल करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो 3 रकअत नमाज है यानी कि मगरिब और 4 रकअत नमाज यानी कि जोहर, असर और इशा की नमाज आपने कैसे अदा करनी है। तो जब आप 2 रकअत नमाज पढ़ लेते हैं तो आप तशहुद के बाद फौरन सलाम पढ़ते हैं, जबकि अगर आपने 3 रकअत नमाज पढ़नी है तो फिर आपने तशहुद के बाद खड़े हो जाना है बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूम व अक़ऊद कहते हुए। और जब आपने खड़े हो जाना है और आपकी तीसरी रकअत शुरू होनी है तो आपने क्या करना है, तस्बीहात अरबा या फिर सूरह अल-हम्द पढ़नी है सिर्फ, या तो सूरह अल-हम्द या फिर तस्बीहात अरबा। अब तस्बीहात अरबा कम अज कम 1 दफ़ा या फिर 3 और 5, वही तरतीब जिस तरीके से मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप 1 दफ़ा पढ़ें या फिर 3 दफ़ा पढ़ें, बेहतर यह है कि आप अपनी तीसरी रकअत में तस्बीहात अरबा पढ़ें। तस्बीहात अरबा पढ़ने के बाद आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह का इजाफा करेंगे, ये मुस्तहब है। ना भी पढ़ेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल-हम्द शरीफ या फिर तस्बीहात अरबा 1 दफ़ा लाजमी है। उसके बाद वही तरतीब, आपने रुकू में जाना है, फिर सजदे में, और उसके बाद फिर तशहुद पढ़नी है, और तशहुद के बाद फिर आपने सलाम पढ़ना है। इस तरीके से आपकी 3 रकअत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद अब बारी आती है चौथी रकअत की। अगर 4 रकअत नमाज आप पढ़ रहे हैं तो चौथी रकअत के लिए आपको तीसरी रकअत में दोनों सजदे करने के बाद, जिस तरीके से आप पहली रकअत में सजदे करने के बाद उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं दूसरी रकअत के लिए, उसी तरीके से आपने तीसरी रकअत अदा करने के बाद चौथी रकअत के लिए खड़े हो जाना है। वही तरीकाकार आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सूरह अल-हम्द पढ़ लें या फिर तस्बीहात अरबा 1 या 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं। जब आपने 3 दफ़ा तस्बीहात अरबा या 1 दफ़ा तस्बीहात अरबा या फिर अल-हम्द शरीफ पढ़ ली तो फिर वही उसी तरीके से रुकू, फिर सजूद, फिर आपने दोबारा जिस तरीके से दूसरी रकअत में तशहुद के लिए बैठे थे उसी तरीके से आपने चौथी रकअत में तशहुद पे बैठ जाना है। तशहुद पढ़ लेने के बाद आपने सलाम पढ़ना है। सलाम के बाद आपने 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करके अपने नमाज को मुकम्मल करना है। ये है नाजरीन आज की इस वीडियो में 3 रकती और 4 रकती नमाज की मुकम्मल तफसील। इसके अलावा इस मुकम्मल नमाज में जो मुस्तहबात हैं और वाजिबात हैं, अज़कार के हवाले से, ज़िक्र के हवाले से, पहले जो मैंने आपको बताए हैं वो वाजिबात और अरकान हैं अमाल के हवाले से कि आपने किस तरीके से अमाल सर अंजाम देने हैं, जैसे कि रुकू, सजूद, तशहुद। अब उसके अंदर जो आपने पढ़ना होता है उसमें क्या क्या मुस्तहब है और क्या क्या वाजिब है, इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में उसके मुतालिक बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए और इंफॉर्मेटिव लगे, काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम सब के इल्म में इजाफा हो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।